आपने पुराने समय में देखा होगा जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होता है वो बहुत जल्द ही डस्ट से कवर हो जाता है। आखिर ये होता किस वजह से है ना? जबकि और अदर बॉडीज भी अगर जो इसके पास में रखी हो तो वो इतनी जल्दी उस डस्ट से कवर नहीं होती, यानी कि धूल नहीं जमती उन पर। जबकि अगर जब मैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बात करूं तो इस पर डस्ट बहुत इजीली जम जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है धूल मट्टी से। ये किस वजह से होता है? आखिर कोई अगर जब हम कंघा करते हैं, कंघा करने के बाद अगर जो हम पीसेस ऑफ पेपर इसके पास में रखते हैं तो कंघा क्या करने लगता है, इसको अट्रैक्ट करने लगता है। ये किस वजह से अट्रैक्ट करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सभी चीजें का रीजन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल करके आता है, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है। तो इतनी बात तो आप जानते होंगे कि सराउंडिंग्स में हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स पर चार्ज होता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल होते हैं कह सकते हो आप, और डस्ट पार्टिकल पर चार्ज फैला हुआ होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, सभी तरीके का चार्ज होता है डस्ट पार्टिकल पर। क्यों? वो आपस में कोलिजन करते रहते हैं, रब करते रहते हैं, वे घूमते हैं फ्रीली सराउंडिंग्स में, और जिसकी वजह से उन पर चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जब ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के आपने सीडी टाइप देखी होगी, इस पर पड़ी रहती है और ये घूमती रहती है ना? जब ये घूमती है तो आपने देखा होगा इससे ये जो निडल है ये इससे कंटिन्यूअसली टच रहती है, यानी कि ये इस पर जब ये घूमता है तो ये इस पर रब करती रहती है, और जब ये रब करेगी तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज्ड हो जाएगी, यानी कि इस पर चार्ज आ जाएगा ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर, और इस सीडी के अकॉर्डिंग ये चार्ज पूरी सरफेस पर इस पर फैल जाएगा। ठीक है, जिस वजह से जब इस पर चार्ज आ गया तो सराउंडिंग्स के मॉलिक्यूल को क्या करने लगती है, अपने अपोजिट नेचर के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि कह सकते हो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगती है, जिस वजह से ग्रामोफोन रिकॉर्ड बहुत इजीली डस्ट से कवर हो जाता है। यहीं पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब आप किसी कंघे से अपने बालों को रब करते हो या कह दो कंघा करते हो तो रबिंग के कारण इस पर चार्ज आ जाता है, और जब आप इसको पेपर के पीस के पास ले जाते हो अपोजिट नेचर का चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है और पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप पहले से भी काफी बार पढ़ चुके होंगे। तो आज हमारा मतलब है आखिर दो चार्जेस डस्ट ने ग्रामोफोन रिकॉर्ड के साथ में अट्रैक्शन हुआ क्यों? भाई इतना तो सब जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं तो करते किस वजह से हैं? सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं तो करते किस वजह से हैं? इस रीजन के टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखो लेक्चर को, मैं चलता हूं आगे आज अपना टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आप कह सकते हो इनको इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? जनरली मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी कि फोर्सेस तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बोल सकते हो सकती है, होती है कहने का मतलब होती है, लेकिन ये जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल भी नहीं होती है, ये हमने अपने समझने के लिए बनाया है खुद से, या कह सकते हो साइंटिस्टों ने आपके लिए सभी चीजों को इजी करने के लिए ड्रॉ करी जाती है, पर रियल में नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर जो मैं इस नेगेटिव चार्ज की ही बात करूं, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है निकलती हुई आती हुई इसके अंदर, है ना, तो ये जस्ट आपके शो करने के लिए बनाई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है, ये आप अपने समझने के लिए बनाते हो। तो ठीक है, जिस तरह से मैग्नेट में ले लेता हूं, देखो ये एक मैग्नेट है मैंने बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप 10th क्लास में कैसे शो करते थे? ऐसे बना लेते थे, ऐसे कर्व पाथ बना देते थे इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं मैं बोल रहा हूं लोग। ठीक है, तो ये आप लोग बनाते हो अपने समझने के लिए। क्या मैग्नेट को कभी लेकर के देखना, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई देती है आपको? नहीं देती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं होती है, उसको भी हम अपने समझने के लिए ड्रॉ करते हैं, तो वो भी इमेजिनरी होती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
ठीक है, आगे चलते हैं अपने तरफ, टॉपिक की तरफ। और इनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स लगाती है। अगर जब दूसरा चार्ज किसी एक चार्ज की फील्ड में रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन फोर्स स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलोंग विच अ टेस्ट चार्ज इज सपोज टू बी मूव, ठीक है, फ्री टू डू सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का रखो, है ना, और टेस्ट चार्ज क्या होगा, वो मूव करने लग जाएगा। भाई अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी जो नेगेटिव चार्ज की होती है तो अंदर की तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको। लेकिन अगर जो बाहर की तरफ होगी तो रिपेल करेगा उसको, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, नोट में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रियल जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात मैं समझा चुका। सेकंड पॉइंट, the tangent drawn from the any point on the electric field lines represent the direction of electric field। यानी कि अगर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पता करना है कि कहां कैसी डायरेक्शन है उसकी, तो उसके लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा उसे छूते हुए। जिस तरीके से अगर जो मैं किसी पत्थर को बांध करके सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करूं और मैं बोलूं कि ये पत्थर कहां से टूटता है, मैंने कहा ये यहां से टूटेगा, इससे, इस पॉइंट से, जहां ये आपको मैंने दिखा रखा है इस पॉइंट से टूटेगा। तो यहां से टूटा तो कैसे भागेगा, टूट करके ऐसे भागेगा, टेंजेंशियली भागेगा। तो क्या चीज बता रही है इसकी डायरेक्शन को, टेंजेंट बता रही है ना। वो मैं इस पॉइंट पर कहूं यहां से टूटेगा तो कैसे भागेगा, टेंजेंशियली, ऐसे भागेगा ना, टेंजेंशियली। तो टेंजेंट क्या दे रही है, डायरेक्शन दे रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर जो मैं डायरेक्शन की बात करूं, इस पॉइंट पर, सबसे नीचे वाला डायग्राम देखो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए बना हुआ है, इसके लिए इस पॉइंट पर तो कैसे होगी डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन तो नेगेटिव चार्ज से इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर को होगी, ऊपर की साइड को टेंजेंट ड्रॉ कर दो छूती हुई। ठीक है, तो टेंजेंट क्या देती है, डायरेक्शन। अगर जो मैं बोलूं इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस पॉइंट पर क्या होगी, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर जो आपको डायरेक्शन को पता करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कर्व्ड पाथ अगर जो कोई भी हो तो उसके लिए ये टेंजेंट ही ड्रॉ करी जाती है। ये कर्व्ड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जिस तरीके से हम 11वीं क्लास में करते थे और हमने 10th क्लास में भी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा इस चीज को कि टेंजेंट क्या देती है, डायरेक्शन देती है। क्यों? सर्किल से अगर जो सर्किल की डायरेक्शन पता करनी है किसी पॉइंट पर तो वहां से छूते हुए मैं उसको एक टेंजेंट खींचता था। चलो आगे चलते हैं, नोट पॉइंट में आगे दिखाई दे रहा होगा। अब वो कहता है एग्जाम में आ सकता है आपके कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। भाई पॉजिटिव चार्ज की ड्रॉ करो, वो बोल सकता है नेगेटिव चार्ज की ड्रॉ करो, वो बोल सकता है दो अपोजिट चार्ज हैं किसी डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो देखते हैं कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये सभी चीजें हमें माइकल फैराडे ने बताई। उन्होंने ही बताया कि दो चार्जेस के बीच में अगर जो फोर्स लगती है तो लगती है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ Q इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि Q इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर जो Q इज ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने बोला ये बेस है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। ठीक है, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे। तो आपको ये डायग्राम बना देना है, इसमें कुछ भी समझाने लायक है नहीं है। ठीक है, अगर जो वो बोले इफ Q इज नेगेटिव यानी कि Q इज लेस देन 0 और ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि नेगेटिव चार्ज की मांग रहा है, तो आपको ये डायग्राम बना देना है। कुछ बात नहीं है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। लेकिन अगर जो मैं बात करूं, अगर जो आप इतनी बातें समझ गए हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर जो मैं बात करूं कि दो सिमिलर नेचर चार्ज आपस में रिपेल ही क्यों करते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, यानी कि दोनों सेम नेचर के चार्ज। अच्छा, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। अगर जो इस पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है बराबर वाले को, नहीं दे सकता। चलो ऐसे देखते हैं, मान लो ये दो कोई व्यक्ति हैं, एक ये वाला दूसरा वाला। अब ये दोनों दोस्त हैं आपस में। अब इस वाले ने कहा इससे कि भाई मेरे को थोड़े से पैसे दे दे। अब ये कह रहा है भाई मैं खुद गरीब हूं, तेरे को क्या दे दूं, है ना, भगा देगा।
कहने का मतलब है रिपेल कर देगा, पास भी नहीं आने देगा, अरे निकल यहां से, अब आज की बात नहीं बोलूंगा तेरे से है ना, ये दूसरे दिन पैसे ही मांगता रहता है ना। तो इस तरीके की बात हो गई, यानी कि दोनों गरीब हैं एक तरीके से, कोई किसी की जर्नल हेल्प नहीं कर सकता। इसी तरीके से यानी कि रिपल्सन फोर्सेस होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो मैं बोलूं कि दोनों चार्ज नेगेटिव हो, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या कहेगा, अरे घमंड आया पड़ा है भाई, मेरे पास बहुत पैसा है। दूसरा कहेगा तेरे पे ज्यादा पैसा है, मेरे पे ना दिख रहा तुझे, यानी कि लड़ाई हो जाएगी, फिर भी रिपल्सन की बात आ गई। लेकिन अगर जो एक पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो यानी कि इसके पास तो कमी है, इसके पास ज्यादा है, तो दोनों आपस में दोस्त है। अगर जो गरीब व्यक्ति इससे हेल्प मांगे तो ये कर सकता है, तो बोलेगा भाई ले ले थोड़े से पैसे बाद में दे दिए, कोई बात नहीं। तो अट्रैक्शन वाली बात आ गई। तो इसी तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं दो पार्टिकल किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से रिपेल करते हैं, यही जर्नल फॉर्मूला है इनका। तो आगे चलते हैं। अगर जो एग्जाम के अंदर आपसे बोले कि एक चार्ज Q1 इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको ठीक कर लेना भाई, ये लेस देन 0 के लिए है, ठीक है, लेस देन 0, इसको ठीक कर लेना, लेस देन 0, ठीक है। इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0 देन द चार्ज इज अपोजिट नेचर। कहने का मतलब क्या है, Q1 Q2 लेस देन 0 कब होंगे, यानी कि मान लो कि Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, कर लेना उसको ठीक, मिट गया, कोई बात नहीं। लो Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों को अगर जो मैं मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, तो इक्वल टू कितना आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, यानी कि लेस देन 0। समझ में आ गई। इस तरीके से अगर जो मैं इस वाले चार्ज को पॉजिटिव लूं, Q2 को पॉजिटिव और Q1 को नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पर नेगेटिव चार्ज ही मिलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इज लेस देन 0। लेकिन अगर जो मैं बोलूं कि Q1 पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को मल्टीप्लाई करो तो क्या आना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। इसी तरीके से नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें आप जानते होंगे, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो ये बात भी गलत हो गई, यानी कि ग्रेटर देन 0 की बात हो गई। तो कौन सी कंडीशन दो यूज होनी है, ये दोनों कंडीशन यूज कर लेनी है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर देन द Q1 एंड Q2 विल बी लेस देन 0, ठीक है। अगर जो चार्ज दोनों अपोजिट नेचर में होंगे तो ही लेस देन 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे जनरली ये भी पूछ सकता है इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, और आपसे सीधा ही बोल सकता है चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, और आपसे ये भी बोल सकता है इसके आगे कोमा लगा करके या कहते स्लैश लगा करके और करके, जैसे अभी आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, यानी कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। डाइपोल्स का कहने का मतलब यही है कि डाइपोल जो होता है हमारा, अभी तक आपको मैंने पढ़ा है नहीं है डाइपोल क्या होता है, सिंपल इतना याद रखो, डाइपोल उसको कहते हैं जब दो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और इक्वली दूसरा नेगेटिव चार्ज हो और वो किसी डिस्टेंस पर रखे हो तो डाइपोल बन जाता है। तो ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंडीशन है, तो वो सीधा ही बोल सकता है डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ऐसी। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ऐसी। लेकिन जब दोनों को आपस में डिस्टेंस करोगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अट्रैक्ट नहीं करते, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पकड़ लेती हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज की बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की अंदर को, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर को फोर्स लगा रहा है, ये अपनी तरफ को खींचना चाह रहा है, जिस वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने ऐसे पकड़ लिया इसको, इस वाली ने इसको ऐसे पकड़ लिया, ये अभी तक अलग थे, ये यहां तक अलग थे, मैं दिखा देता हूं, ये यहां से अलग थे, लेकिन जैसे ही पास में रखा तो इसकी इस वाली फील्ड ने इसको पकड़ लिया, इसकी इस वाली फील्ड ने इसको पकड़ लिया, अट्रैक्शन होगा इस तरह से नीचे से और ये नीचे से, तो ये अट्रैक्शन को दिखाया हुआ है। जबकि पीछे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नहीं पकड़ पा रही, क्यों, क्योंकि पीछे की साइड में फोर्स डिक्रीज हो जाती है, इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं रह पाती। वही पीछे का जो चार्ज है, पीछे जो चार्ज होगा इस स्पेयर पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके भी पीछे, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये आपस में नहीं मिल पाते, तो
तो इसको अट्रैक्ट होते हुए ही आपको दिखाना है। अट्रैक्ट होते हुए दिखाना मतलब कि इधर से आते हुए दिखाना है। तो इस तरीके से ड्रॉ करा जाता है। यही रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की, अट्रैक्ट होते हुए दिखाना है। आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि ऐसे ऐसे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं दिखा सकते कभी भी आप कि भाई यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा आ रही हैं, ये ऐसा आ रही हैं, ये चार्ज रखा है पॉजिटिव, है ना, और ये नेगेटिव चार्ज रखा है। तो ऐसे नहीं दिखा सकते आप, ऐसे पीछे से, ठीक है। तो आपको अट्रैक्ट होते हुए दिखानी है, यानी अट्रैक्ट कैसे, इधर से कहीं से आ रही है, ऐसे घूम करके अट्रैक्ट होते हुए, ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अब वो कहेगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, इसको ठीक करना है, ये भी उल्टा हुआ पड़ा है, ग्रेटर देन 0 करो इसको। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? ग्रेटर देन 0 का कहने का मतलब है कि Q1 अगर जो मान लो पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तो जब दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करें Q1 Q2 को, तो क्या आना है, पॉजिटिव आना है, यानी कि ग्रेटर देन 0। भाई ठीक बात है। अगर जो लो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, ये Q1 कैसा हो, नेगेटिव, और Q2 भी नेगेटिव हो, और दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आना है, पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों किसकी कंडीशन हो गई? दोनों कंडीशन मैंने पीछे समझा चुका हूं, अब मैं नेगेटिव वाली नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो मतलब यानी कि इसकी कंडीशन क्या हो गई, यानी कि दोनों चार्जेस देखो ऊपर भी सिमिलर नेचर के हैं और नीचे भी देखोगे तो ये भी सिमिलर नेचर के। यानी कि अगर जो आपसे एग्जाम में बोले Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो आपको क्या करना है, सिमिलर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर देना है। और आपसे डायरेक्टली बोल सकता है चार्ज आर सिमिलर इन नेचर। तो जैसे भी बोले आपको करके आना है, वैसे इतना सिंपल नहीं आता। ये पूछेगा आपसे Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करते हुए दिखाना है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो दोनों या नेगेटिव हो। तो देखो मैंने रिपेल करते हुए दिखाया, जिस तरीके से एक आदमी रनिंग कर रहा है, बाल लंबे हैं और भाग रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज, तो पीछे की साइड बाल उड़ते रहते हैं, इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करते हुए दिखाना है। भाई हवा क्या करती है, हमारे पे फोर्स लगाती है, पीछे की रिपल्सिव फोर्स, जिस वजह से बाल पीछे को खींचे हुए हैं, पीछे की साइड में, आप आगे को भाग रहे हो, बाल पीछे की तरफ। तो इसी तरीके से आपको यहां पर दिखाना है। तो समझ गए बात को? चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो रिपल्सन ऐसे दिखाएंगे, और बीच में अगर जो दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये इसको पकड़ नहीं पा रहा, ये इसको नहीं पकड़ पा रहा, इसी तरीके से ये वाली फील्ड भी रिपेल कर रही है, तो बीच में एक ऐसा स्पेस नहीं बनेगा क्या, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट को जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो हो जाती है, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। भाई कैसा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। आप कह सकते हो एट द न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, यानी कि कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी रिपल्सिव के केस में। ठीक है, ठीक है भाई, यहां से ये थोड़ा सा बेकार हो चुका है, इस पर कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, बोल दूंगा, लिख लेना। ये कहने का मतलब यही है, इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, कहने का मतलब ये वाला ही है, इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0 एंड दैट इज चार्जेस आर सिमिलर इन नेचर। ये वापसी से कॉपी होगा है शायद से मेरे, है ना। तो ये नहीं है पॉइंट आपका, इसको नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देखो नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन बोथ चार्जेस आर इक्वल एंड सिमिलर द न्यूट्रल पॉइंट लाइज एट द सेंटर। अगर जो दोनों चार्ज इक्वल हो, कहने का मतलब है जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का था, इतना ही मैग्नीट्यूड इस वाले चार्ज का हो, तो न्यूट्रल पॉइंट पे मिड में आना है। लेकिन अगर जो कोई चार्ज बड़ा हो, मान लो Q1 बड़ा है, देखो नीचे वाला डायग्राम जो दिखाया हुआ मैंने, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये लो, ये रहा Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि Q1 बड़ा हो Q2 से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, Q1 के पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा दिखाओ। कहने का मतलब है, इस देखो ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यहां से बहुत अच्छा समझ में आएगा क्योंकि बड़ा डायग्राम है, ठीक है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है, अगर जो ये वाला चार्ज बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर पहुंच जानी है, ये बड़ा होगा तो बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसे तो उतना ही है, लेकिन इसको हमने बड़ा कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और ये पहुंच जाएगी यहां तक। समझ गए इतनी बात को? तो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो नहीं होगी, तो कहां पर होगी भाई, यहां तक तो पहुंच रही है ना, यहीं तक तो पहुंच रही है, लेकिन कहीं इस रीजन में तो जीरो होगी। तो हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड द, किसके, स्मॉलर चार्ज के पास में शिफ्ट हो जाएगा, कहीं यहां पर मिलेगा। तो देखो इस वाले डायग्राम के अंदर
यही चीज दिखाई हुई है, Q1 बड़ा है Q2 से, तो हमने न्यूट्रल पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बिल्कुल यही वाला होगा सेम, बस आपको न्यूट्रल पॉइंट को शिफ्ट कर देना है, जो सा चार्ज बड़ा हो उससे दूर ले जाना है, कहने का मतलब ये है। तो समझ गए? तो न्यूट्रल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज, और डायग्राम सेम रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़े चार्ज की ज्यादा दिखा देंगे, इस तरीके से ज्यादा दिखा देंगे, पहुंचती हुई दिखा देंगे, और ये स्पेस कुछ ऐसा रह जाएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट है, कहने का मतलब ये है कॉपी लो अपनी, है ना, कोई थिकनेस नहीं है, एक तरीके से बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस है, एक प्लेन शीट है, यानी कि पेपर मान लो, चलो कॉपी का, है ना, उस पर चार्ज स्प्रेड है पॉजिटिव, ये रहा। अब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कहती है ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। देखो इस वाले डायग्राम में देख लो, पॉजिटिव बाहर की तरफ निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव अंदर की तरफ लेता है, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। कहा यह जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में जाती हैं, तो इससे कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होगा। और दूसरी बात यह कही जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से तो वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में जब डाइवर्ज होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, तो भी परपेंडिकुलर ही होगी। कभी भी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी नहीं हो, परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, इसका भी रीजन है, जैसे कि ये एक चार्ज दिखाया हुआ है आपको सिलेंडर के नीचे, मान लो ये स्पेरिकल चार्ज है, ऐसा लेट कर लो, तो स्पेरिकल चार्ज के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, अगर जो कोई स्पेयर है और उस पर कोई परपेंडिकुलर डालना हो तो वो उसके सेंटर पर डाल दो, तो सेंटर पर आती हुई नजर आएंगी आपको, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर ही निकलती हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज पार्टिकल से। अब मिटा देता हूं, समझ गए होंगे बातों को। तो देखो ये वाला डायग्राम, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये परपेंडिकुलर निकल रही है, ये निकल रही है बाहर की तरफ, इसलिए लिया पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से इधर निकलती हुई दिखा दो। ऊपर की साइड में क्यों नहीं दिखाई निकलती हुई? क्योंकि ये थिकनेस हमने नेग्लिजिबल ली हुई है, ये तो इसलिए दिखाई हो जिससे कि चार्ज दिख जाए पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज नहीं दिखानी है। ठीक है, तो ऊपर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलते दिखाओगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो ड्यू टू अ सिलेंडर की वजह से, है ना, और सिलेंडर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, डायरेक्ट बोले भाई सिलेंडर तो ये वाला बना देना पॉजिटिव चार्ज वाली, नेगेटिव वाली बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर देना, अगर जो बोले कुछ भी ना बोले तो भी पॉजिटिव वाली ही बना करके आनी है एग्जाम में। ठीक है, लो मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं, अच्छा समझ में आएगा। लो ये एक सिलेंडर है, इस टाइप का गंदा बनेगा लेकिन समझ लेना इससे ही, ये सिलेंडर है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है भाई। ये तो प्लेन शीट हो गई ना, ये प्लेन शीट से कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है बाहर की तरफ, तो मैंने ऐसे दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर से भी ऐसे ही दिखा दी, ऐसे सीधी निकल रही है भाई, ध्यान देना बिल्कुल परपेंडिकुलरली। लेकिन ऊपर से भी तो निकलेंगी, क्योंकि सिलेंडर पर तो वॉल्यूम भी होता है, यानी कि थिकनेस होती है सिलेंडर की भाई। तो मैंने या तो ऐसे दिखा दो, 3D व्यू है, 3D व्यू में ऐसे, ये 3D व्यू है, तो यहां पर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये रहा, ये रहा। तो टॉप व्यू को आप अलग से भी दिखा सकते हो, ज्यादातर लोग अलग से ही दिखाते हैं। तो ये टॉप व्यू है सिलेंडर का, तो कैसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये निकल रही सीधी टॉप व्यू से। ये 3D व्यू है, आप नहीं देख सकते 3D में, इसलिए ऊपर की साइड को ऐसे ऐसे घूमी घूमी से दिखाई रखी है। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, लेकिन मोस्ट अगर जो आप सही मानो, सही का मतलब नहीं कि ज्यादा परफेक्ट कौन सा है, तो ये वाला परफेक्ट है, ये वाला। या फिर ऐसे करो, ये वाला भी पूरा बनाओ जैसे मैंने बना रखा है, और इसको भी साथ में बना करके आओ, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो सिलेंडर की वजह से ऐसी हो गई।
अगर जो मैं बोलूं दो अपोजिट चार्ज प्लेन शीट आपस में किसी डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, जैसे कि ये दोनों रखी हुई हैं, एक पॉजिटिव प्लेन शीट दूसरी नेगेटिव, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। तो कैसे करना है? पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव जाती है, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, खत्म बात। थोड़ा सा ऊपर की साइड में बंप कर जाती है, ये चली गई, ऊपर की साइड में थोड़ा सा बंप कर जाएगी, ये चली गई। यहां पर ऊपर इसलिए दिखाई क्योंकि ये जो सीट है इस बार इसकी हमने कुछ थिकनेस ली हुई है। हालांकि आप ऊपर की ना भी दिखाओ तो भी बात चल जाएगी, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। मैंने इसलिए दिखा दिया जिससे कि आपको पता लग जाए कि भाई ऊपर से भी निकल सकती है अगर जो कुछ थिकनेस हो सीट की। समझ गए? तो आप कैसे भी बना सकते हो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आता। अगर जो बोले कभी कुछ थिकनेस नहीं है सीट की तो ऊपर वाली नहीं दिखाओगे, लेकिन बोले कि थिकनेस है तो आपको दिखानी पड़ेगी। लेकिन कभी भी ऐसा एग्जाम में नहीं आता, वो सिंपल क्वेश्चन देता है कि ये दो प्लेट रखी है ना, है ना, वो थिकनेस वगैरह कुछ नहीं बोलता, सीधा बोलता है बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो। तो आप ये करिए आओ, चाहे तो ऊपर की मत दिखाओ तो भी आंसर ठीक ही माना जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। और मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला था इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों निकलती है ना। मान लो ये मेरे पास कोई सर्कल था, ये वाला ही ले लो, चलो ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, ये सर्कल वो है पुट ऑफ व्यू सिलेंडर का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही हैं साइड से, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं निकल रही। अगर जो कोई चीज परपेंडिकुलर ना हो तो उसके कंपोनेंट रिजोल्व हो जाते हैं। मैंने बोला लो ये होगा रिजोल्व। अगर जो ये एंगल थीटा हो, चाहे ऊपर वाला ले लो थीटा, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है आप कौन सा थीटा लेते हो। मैंने बोला इस वाले एंगल को थीटा, तो ये कोस थीटा कंपोनेंट होना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि मैं बोल सकता हूं ई कोस थीटा कंपोनेंट ये वाला है और ये ई साइन थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कोस थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ फोर्स, मैंने बताया पीछे फोर्स होती है। अगर जो ये फोर्स है और ये ई कोस थीटा जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इसको मोशन में नहीं लाएगा कि चार्ज को, यानी कि चार्ज को घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा, ठीक है। तो इस वजह से बोला जाता है, लेकिन चार्ज तो घूमता ही नहीं है, एक जगह पर जहां पर पड़ा है वहीं पर पड़ा रहता है। मैंने बताया था चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे हैं हम, यहां पर रेस्ट में पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो चार्ज तो रेस्ट में रहता है। तो ये बात गलत हो गई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर ही निकलती है, क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं और वो उसको क्या करने लग जाते हैं? फोर्स देने लगते हैं एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि जिस कंडक्टर पर चार्ज है और जिस पर चार्ज अगर जो किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, चार्ज मोशन में आ गया, कहने का मतलब चार्ज मोशन में आएगा तो करंट बनेगी, करंट बनेगी तो करंट आ जानी चाहिए उस कंडक्टर में, लेकिन नहीं आती, तो बातें गलत हो गई। चलो आगे चलते हैं। लास्ट बचा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। यानी कि सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, आगे तक जाती है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के अंदर को रहती है बस, और आगे तक इन्फिनिटी से आ रही होती है, ऐसा बोला जाता है, इन्फिनिटी से आ रही है इलेक्ट्रिक डाइवर्स हो रही है इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसा बोला जाता है। मोनोपोल इसको बोलते हैं सिंगल चार्ज पार्टिकल, यानी कि इन्फिनिटी से आ रही है, लूप नहीं बना रही, घूम करके कहीं ऐसे नहीं बना रही लूप को। लेकिन अगर जो मैग्नेट के अंदर आप देखो, ये मैग्नेट है तो ये लूप बनाती है, ऐसे घूमेगी और ऐसे आ जाएगी, ऐसे घूमेगी और अपने ही अंदर ऐसे आ जाएगी, ऐसे घूमेगी और ऐसे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप बनाती हैं। अगर जो आप किसी मैग्नेट को, ये मैंने कहा नॉर्थ पोल, ये मैंने कहा साउथ पोल, बीच में से ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो फिर से क्या बन जाना है? नॉर्थ और साउथ पोल बन जाना है। मैंने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, ये मैग्नेट का, किधर वाला? ये इधर वाला पार्ट है मान लो, तो नॉर्थ और साउथ अपने आप बनेगा इधर की साइड में, और इधर की साइड में साउथ इधर की साइड में अपना आप बनेगा, नॉर्थ इधर की साइड में अपना आप बन जाता है, कितनी बार तोड़ लो। तो कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वो मैग्नेट जो होती है वो डाइपोल में एग्जिस्ट करती है। डाइपोल मतलब दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। कभी भी मोनोपोल मैग्नेट के केसेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
तो इसी वजह से ये क्लोज लूप बनाती है, लेकिन चार्ज मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, इस वजह से क्लोज लूप नहीं बनाता। आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट कहती है दे टर्मिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में जाती हैं। सेकंड टॉपिक आता है दे ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट 90, वही बात जो 90 से निकलती हैं और 90 पर ही डाइवर्स होती हैं, यानी कि 90 से ही जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से 90 से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज में 90 पर डाइवर्स करेंगी, खत्म करेंगे अपने आप को, है ना। थर्ड पॉइंट आता है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। कैसे? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं एक और पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दूं तो ये क्या करेगी? रिपेल करती है ना, आपस में ऐसा कट थोड़ी ना करती है, ऐसा आई और कट कर गई, नहीं करती। क्यों? ऐसा क्यों बोला जाता है? इफ दे आर इंटरसेक्ट, अगर तो ये इंटरसेक्ट कर गई, मान लो कर दिया इन्होंने इंटरसेक्ट आपस में, तो मैं इस पॉइंट से, पॉइंट कैसा होगा? ये सर्कल होता है पॉइंट, कोई भी पॉइंट किसकी शेप लेकर करता है? सर्कल की। इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? 10th क्लास के अंदर एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल गिव द डायरेक्शन, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाएगी? टेंजेंट। और इस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। क्यों? सर्किल से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे 10th क्लास में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। लेकिन फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं कि दो हो सकती हैं डायरेक्शन, कहने का मतलब जितनी टेंजेंट उतनी डायरेक्शन, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम लोग यहां पर दो ही से ही इसको दिखाते हैं, यानी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती, क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाती हैं। और आप यह भी बोल सकते हो कि दो से ज्यादा डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि हम भी पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि कहने का मतलब यह है जब इतनी सारी डायरेक्शन हो गई तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जाएगी? कितनी डायरेक्शन में मुड़ जाए, है ना। किसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में चली जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो इधर से निकल रही है, इधर से ऐसे, और यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई कट कर गई, लेकिन ये तो इधर को ही निकलना चाहेगी ना। समझ गए? क्योंकि ये इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, इतनी बात आप लोग जान गए होंगे। आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कभी भी बीच में खत्म नहीं होती। किस केस के अंदर? कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। किस केस के अंदर बनाती हैं? ब्रेक होने का मतलब क्या है यहां पर? लो, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और इमेजिनरी तक जाती है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही है और मैं यहां पर लो कुछ मेटल प्लेट रख दूं और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी, यानी कि ये कहने का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये पीछे की साइड जो दिखाई दे रही है ना, ये यहां से नहीं निकलने देगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप मेटल की सीट पे अगर जब बीच में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भाई यहां पर मेटल प्लेट है तो यहां तक तो दिखाई देगी, फिर आगे से निकलती हुई दिखाई देगी कुछ, ऐसा नहीं होता कभी भी। क्यों? अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में आपने कुछ मेटल सीट रखी तो वो सीधी यहीं तक रह जाएगी, ठीक है, मेटल के केस में। वरना पास हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगी, खत्म नहीं होगी बीच में कि भाई यहां तो इस एरिया में खत्म हो गई और आगे से निकलती हुई दिखाई देगी, खत्म नहीं होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी तक जाती हैं, कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि बीच में कहीं एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेनिस्ड हो जाएं, खत्म हो जाएं और आगे से निकलती हुई दिखाई दे। किसी भी वजह से खत्म होगी तो सारी एक साथ खत्म होगी, वरना नहीं होगी। यानी कि कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती है, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, नेगेटिव चार्ज ये रहा, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है? कुछ ऐसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे जाती है, ऐसे। लो, मैंने 2-4 ही दिखाया बस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां जा रही है, कर्व बन रहा है, एक टाइप का कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये रहा, कर्व बन रहा है, ये मैं दिखा देता हूं। लो, कर्व बन रहा है ऐसे। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं बीच में तो खत्म हो जाए और आगे से कर्व बनना शुरू हो जाए, यानी कि बीच में तो वेनिस हो गई। किस केस में होता है वेनिस केस? खत्म किस केस में हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बीच में। सिमिलर चार्ज के केस में होती है ना,
सिमिलर चार्ज के, लेकिन जब वो कर्व बनाती है उस केस में वो कर्व तो नहीं बनाती, वो तो डाइवर्ज करती है पीछे की साइड में, जब आती ही नहीं है तो इसलिए खत्म हो जाती है बीच में। लेकिन जब वो कर्व बनाती है तो कभी बीच में ब्रेक नहीं होती है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे आता है पॉइंट 5th। ये कहता है दे डू नॉट पास थ्रू द मेटल और कंडक्टर। मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती है, क्यों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, बहुत बार समझा चुके इसको। आगे देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, है ना, कहने का मतलब ये है, ये लो, अगर जो मैं बोलूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से आ रही है, ये आ रही, और इसके पैरेलल में दूसरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर जो इसके पैरेलल में एक और आ रही है, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये तीनों कैसी हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म चीजें क्या होती है? अगर जो आप भाग रहे हैं तो आपका मोशन यूनिफॉर्म कब होगा? जब आप अपनी स्पीड को चेंज ना करें। तो कहने का मतलब ये है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म जब होती हैं जब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर चेक करो आप, चाहे यहां पर करो, चाहे यहां पर करो, चाहे यहां पर करो, चाहे आप यहां पर कर लो, हर जगह पर सेम रहे। यानी कि जितनी फर्स्ट पॉइंट पर रही इस पर, इतनी ही यहां पर हो, उतनी ही यहां पर हो, उतनी ही यहां पर हो, चेंज ना करे। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। और यह केस पॉसिबल है तब तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, ये पास पास बना दी मैंने, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी। स्ट्रॉन्ग क्यों? अगर जो आप 3-4 डंडी ही देख लो आपस में पकड़ करके तोड़ने लग जाओ, नहीं टूटेंगी। लेकिन अगर जो एक डंडी को तोड़ो पतली सी, तो आराम से टूट जाएगी। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं तो उनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। यानी कि स्ट्रेंथ जितनी पास पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी। और जितनी आप दूर दूर होंगी, जैसे ऊपर वाले केस में उन्होंने दूर दूर बनाई हुई थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केसेस में आएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल के साथ में मिलेंगे। अभी तो खैर मैं 1-2 लेक्चर थ्योरी के ही डालने वाला हूं, शायद से हो सकता है न्यूमेरिकल के भी आए। न्यूमेरिकल का लेक्चर वैसे मैं आपका अपलोड कर दूंगा इसमें। अभी पीछे के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, उनका चलते रहेंगे साथ साथ में। मैं चाह रहा हूं कि थ्योरी को मैं तेजी से थोड़ा कंप्लीट करूं, क्योंकि 90% आपकी बोर्ड के अंदर तो भाई थ्योरी ही आती है। जेई मेंस वालों के लिए न्यूमेरिकल के लिए दिक्कत होती है, जेई मेंस वालों के लिए मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। आपको बोर्ड वाले के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, करो। और जो मैं यहां पर न्यूमेरिकल कर रहा हूं उन न्यूमेरिकल को कर लो, फालतू करने की कोई जरूरत है नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।